हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई थे, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के इकलौते बेटे थे। बहुत फिटनेस को लेकर कॉन्शियस थे। इन तस्वीरों से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो फिटनेस पर कितना ध्यान देते थे, जिम में कितना टाइम लगाते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि महज 38 साल की उम्र, 38 इयर्स, उनकी मौत हो जाएगी। इस घटना को लेकर प्रतीक यादव के सबसे करीबी दोस्त सर्वेश पांडे ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि कल रात को एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया था। पहली बार देर रात 11 से 12 बजे के बीच जब प्रतीक यादव की अचानक तबीयत खराब हुई, तब उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। दावा है कि अस्पताल में इलाज मिलने के बाद जब प्रतीक यादव की तबीयत में सुधार हुआ, तब उन्हें घर वापस भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद दूसरी बार सुबह 5:55 पर फिर से इसी सिविल हॉस्पिटल उन्हें लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रतीक यादव की तबीयत खराब थी, उन्हें एक बार रात में अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त वो जिंदा थे, तो उन्हें वापस घर क्यों भेजा गया? और क्या इस मामले में कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया है? क्या डॉक्टर्स ने उनकी सिचुएशन को असेस करने में कोई भूल कर दी, या फिर किसी दबाव में उन्होंने ही ऐसा प्रेशर कर दिया कि वो घर जाना चाहते हैं? देखिए, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके निदेशक जीपी गुप्ता ने कल रात का जो घटनाक्रम बताया है वो सवालों को जन्म देता है, कई सवालों को। इसके मुताबिक कल रात करीब 4:30 जब बज रहे थे, तब प्रतीक यादव के घर से सिविल हॉस्पिटल को पहला फोन गया। ये फोन प्रतीक यादव के घर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने किया था और उसका कहना था कि किचन में प्रतीक यादव बेहोशी की हालत में है। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को तुरंत प्रतीक यादव के घर भेजा गया। घर पहुंचने के बाद इस डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक यादव के दिल की धड़कन नहीं चल रही है, उन्हें अस्पताल ले जाकर उनके हार्ट की ईसीजी करनी होगी। इसके बाद सुबह 5:55 पर उन्हें अस्पताल लाया गया और अस्पताल लाने के बाद उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में ऐसा दावा किया गया कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्रतीक यादव की मौत को सस्पेक्टेड पॉइजन का केस मान रहे हैं। यह वो केस होता है जिसमें मौत के पीछे जहर देने की आशंका होती है, और यह दावा लखनऊ में आग की तरह फैल गया। लेकिन बाद में इस कहानी को सिविल हॉस्पिटल ने खारिज कर दिया और यह कहा कि अस्पताल ने कभी भी जहर से मौत की कोई आशंका नहीं जताई है। और हम भी यही कहेंगे कि इस दावे पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया, जो एक सरकारी जिला अस्पताल है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई, तब हर बार उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 13 दिन पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया था और उस दिन वो काफी देर तक अस्पताल में रहे थे। इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हर बार प्रतीक यादव को मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाता था, तो कल ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया? तो हमें लगता है कि इसके पीछे साजिश का एंगल ढूंढना सही नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि सिविल अस्पताल प्रतीक यादव के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, और जब इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले इंसान पास का जो हॉस्पिटल होता है, पास का जो अस्पताल होता है, उसी से संपर्क करता है और सीधा वहां पर उन्हें ले जाया गया। और यहां पर भी यही हुआ है। जब घर में काम करने वाले लोगों ने प्रतीक यादव को किचन में बेहोशी की हालत में देखा, तो वो काफी घबरा गए। इससे पहले प्रतीक यादव की तबीयत खराब होती थी तो वो आवाज जरूर देते थे, किसी न किसी को घर में बुलाते थे, लेकिन इस बार किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल लाने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट प्रतीक यादव के घर पर मौजूद थे, लेकिन यह दावा भी गलत है।
हमने कई चश्मदीदों लोगों से बात की जिनका कहना है कि अपर्णा यादव के भाई सीधे सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और वो प्रतीक यादव के घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उनकी मौत हुई। घर पर सिर्फ काम करने वाले लोग और एक ड्राइवर मौजूद था और इसके बाद अस्पताल की तरफ से एक डॉक्टर को वहां चेकअप के लिए भेजा गया था। अब बहुत सारे लोग प्रतीक यादव की इन तस्वीरों को दिखाकर यह भी पूछ रहे हैं कि जब वो इतने फिट थे, जब उनकी सेहत ऐसी थी, तो अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतीक यादव की इन तस्वीरों से हकीकत में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बात सही है कि प्रतीक यादव जिम करते थे, फिट रहना, फिटनेस उनकी प्रायोरिटी थी, फिट रहना पसंद करते थे। लेकिन यह भी सच है कि उनकी जिम वाली ज्यादातर तस्वीरें लगभग 1 साल पुरानी तस्वीरें हैं। नई तस्वीरों में उनका वजन ज्यादा दिखता है और कुछ महीने पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट भी किया था जिसमें वो अस्पताल के बेड पर दिखाई दिए थे। हमें प्रतीक यादव के दोस्तों, करीबियों और परिवार के लोगों से यह भी पता चला कि पिछले 8 महीनों से प्रतीक यादव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। वो पिछले 6 महीनों में 5 से ज्यादा बार मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उन्हें लिवर और लंग से जुड़ी बीमारी थी। इसकी पुष्टि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी होती है जिसमें 3 बड़ी बातें पता चली हैं। पहली बात, जब प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। दूसरी बात, उनके शरीर पर चोट का कोई भी नया निशान नहीं था। जो चोट के निशान उनके शरीर पर मिले भी हैं उनमें 3 निशान 5 से 7 दिन पुराने हैं और 3 निशान 1 दिन पुराने हैं। यानी 1 दिन पहले प्रतीक यादव को 3 चोटें लगी थी, लेकिन ये चोटें ऐसी नहीं थी कि इससे प्रतीक यादव की मौत हो जाए, यानी चोट की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। उसके बाद भी वो जिंदा रहे और 1 दिन बाद उनकी मौत हुई है। तीसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स को मुख्य कारण बनाया गया। अब ये वो बीमारी होती है जिसमें फेफड़े, जो आपके लंग्स हैं, उसकी नस में खून का थक्का फंसने की वजह से, ब्लड क्लॉट फंसने की वजह से सांस और दिल दोनों, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हार्ट पर असर होता है, हार्ट काम करना बंद कर देते हैं। यह भी तब होता है जब किसी व्यक्ति को लंग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी हो। आखिर ये ब्लड क्लॉट क्यों होता है? सामान्य लोगों में नहीं होता है, कुछ लोगों में ये ब्लड क्लॉट, ये खून के थक्के क्यों बनते हैं फेफड़ों में? इसकी वजह है पल्मोनरी थ्रोम्बस एम्बोलिज्म। यानी डॉक्टर्स का मानना है कि प्रतीक यादव के फेफड़ों में ब्लड क्लॉट बनने की बीमारी थी जिसका नाम ही है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और जब ये ब्लड क्लॉट बड़ा हो गया और उसके फेफड़ों में खून का प्रवाह रुकने लगा तो उनके शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और इसके बाद फेफड़ों और दिल ने काम करना बंद कर दिया, जिससे प्रतीक यादव की दर्दनाक मौत हो गई। यहां यह जानना भी जरूरी है कि यह बीमारी होती कैसे है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने की दवाई लेता है या उसने ऐसे स्टेरॉइड्स लिए हैं जो खून पतला करते हैं, कई लोग जिम में जब काम करते हैं या वर्कआउट ज्यादा करते हैं तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो इससे फेफड़ों में ब्लड क्लॉट बनने और कई बार यही ब्लड क्लॉट्स फंसने की बीमारी हो जाती है जिससे मौत की संभावना बढ़ जाती है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कह रही है कि इस बीमारी से प्रतीक यादव की मौत हुई। इसके लिए डॉक्टर्स ने प्रतीक यादव के हार्ट और लंग्स के सैंपल्स को सुरक्षित भी रख लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके फेफड़ों में ब्लड क्लॉट कैसे बना, ये कितने समय से था और प्रतीक यादव को ये बीमारी या संक्रमण कब से था। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि प्रतीक यादव के विसरा सैंपल्स की भी जांच की जाएगी, जो पेट, लिवर, किडनी से जुड़े नमूने होते हैं। इन्हें इसलिए जांचा जाता है ताकि ये पता चल सके कि कोई जहर, ड्रग, दवा के ओवरडोज या कोई केमिकल तो प्रतीक यादव के शरीर में मौजूद नहीं था और अभी इसकी भी जांच होने वाली है। देखिए, तो मृत अवस्था में थे, उनकी पल्स नहीं थी, ब्लड प्रेशर, जो भी मौत के वो होते हैं, आंखें फिक्स थी, पुपिल डायलेटेड एंड फिक्स थी, सब कुछ था, सारे मौत के सिम्टम थे। साल 2006 जब प्रतीक यादव सिर्फ 18 साल के थे,
तब उन्होंने कहा था कि उनका सपना है वो अगले 10 साल में अपने लिए लैम्बोर्गिनी कार खरीदें। और जब 2016 आया तब उन्होंने अपने सपने को पूरा भी कर लिया था। लेकिन उसी दौर में प्रतीक यादव ने एक और सपना देखा और कहा कि अब वो अगले 10 साल में अपना खुद का हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। और ये 10 साल 2026 में ही पूरे हो रहे थे। लेकिन इस सपने को पूरा करने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो गई। और बड़ी बात यह है कि शायद प्रतीक यादव को भी पता चल गया था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने हवाई जहाज तो नहीं खरीदा। लेकिन इसी महीने की 3 तारीख को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एक जहाज के कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरते हुए नजर आए थे। और आज उनका यह आखिरी वीडियो देखकर लोग उनकी मौत पर विश्वास नहीं कर पा रहे। देखिए। And 3, 2, 1, up we go! All right, I'm gonna rock my wing. Gonna tell. Hey! Hi guys, how are you? The red one? Trigger in front, yeah, trigger. All right. Alright, I got the controls. Ace 4 supporting. Band to switch, break right, Ace 1. I got the controls. Oh yeah. Thank you. Yeah, thank you. प्रतीक यादव की मौत को लेकर 2 थ्योरी और चल रही हैं, जिनमें एक थ्योरी तो यह है कि वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव के व्यवहार से खुश नहीं थे। अपर्णा यादव साल 2022 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और उस वक्त वो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष इस वक्त वो हैं। इसी साल 19 जनवरी को प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव के खिलाफ 2 पोस्ट लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव को स्वार्थी बताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उनके पिता, उनकी मां और भाई से रिश्ता तोड़वाया था और अपर्णा यादव सिर्फ लोकप्रिय होना चाहती हैं, जिसके कारण वो उनसे तलाक लेना चाहते हैं। इस पोस्ट के बाद अपर्णा यादव के भाई ने कहा था कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है। इसके कुछ दिन बाद 28 जनवरी 2026 को ही प्रतीक यादव ने भी एक वीडियो पोस्ट करके ये लिखा था कि अब अपर्णा यादव और उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और उन्हें कोई शिकायत अब नहीं है। और यही नहीं, 19 मार्च को यानी आज से सिर्फ 2 महीने पहले प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग प्रतीक यादव के पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट को दिखाकर यह कह रहे हैं कि अपर्णा यादव ही प्रतीक यादव की मौत के लिए जिम्मेदार है, जबकि हमारे हिसाब से और इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव ने जो ये तस्वीरें पोस्ट की है उनसे ऐसा नहीं लगता कि अब भी उनके बीच कोई विवाद था, कोई कड़वाहट थी। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि प्रतीक यादव बिजनेस में हुए नुकसान के कारण डिप्रेशन में चले गए। प्रतीक यादव शुरू से ही कहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री को चुना। उन्होंने लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम की शुरुआत की और इसके बाद आयरन कोर फिट नाम से एक नई जिम की पूरी चेन शुरू कर दी। यहां तक प्रतीक यादव के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था और लोग उनकी फिटनेस देखकर ये कहते थे कि राजनीति में उनके जैसे फिट युवाओं की जरूरत है और उन्हें भी अपने बड़े भाई अखिलेश यादव की तरह राजनीति में आ जाना चाहिए। लेकिन प्रतीक यादव ने कहा कि वो राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। इसकी जगह उन्होंने कई जिम खोले और इसी के साथ वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी करने लगे, जहां से कहते हैं कि उनका बुरा वक्त शुरू हुआ। जुलाई 2025 प्रतीक यादव ने एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि उसने प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर उनके साथ धोखाधड़ी कर दी है। इस व्यक्ति का नाम कृष्णानंद पांडे था, जिस पर कई जमीनों की खरीद फरोख्त में बेईमानी करने का आरोप लगा और प्रतीक यादव का कहना था कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी और पिता के साथ मिलकर उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है। और प्रतीक यादव को यह धमकी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने इन लोगों को 4 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। इसी ब्लैकमेलिंग के खिलाफ प्रतीक यादव ने पुलिस में केस दर्ज कराया और दावा है कि इस घटना के बाद वो काफी डिप्रेशन में रहने लगे थे और ये डिप्रेशन और उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और आज सुबह उनकी मौत हो गई। देखिए।
बहुत बढ़िया।